नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम मिलावट जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में मानवता के घृत्य स्तर को दर्शाता है। साथ ही हम पवित्र सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक देव जी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि सिख धर्म के अनुसार भगवान कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच, जो आप जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, ऐसे में सालाना पारित होने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े भी चौंका देने वाले साबित हुए हैं। आज देश दुनिया में आर्थिक मंदी के दौर के चलते भुखमरी व बेरोजगारी से मानवता का शोषण हो रहा है। ऐसे में कुछ कपटी लोग मानवता को भूलकर मिलावट जैसे घोर अपराध को अंजाम देकर देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वर्तमान में खाने पीने की हर चीज शुद्ध हो ये जरूरी नहीं। व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मिलावट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं दूध में पानी की मिलावट होती है तो कहीं मसालों में रंगों की मिलावट। सब्जियां भी रसायन के प्रयोग से पकाई जाती हैं। ऐसे में खाने की चीजों में ये मिलावट हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करती है। वर्तमान समय में अन्न, फल, सब्जी, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के केमिकल से दूषित और जहरीले हो चुके हैं। कुछ रासायनिक खाद्य और कीटनाशकों के प्रभाव से तो कुछ मिलावटखोरों की दूषित मानसिकता के कारण वस्तुओं में मिलावट के कारण मानव गंभीर बीमारियों का भी शिकार होता जा रहा है। आम आदमी ये सच्चाई जानते हुए भी मजबूर है, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। पेट भरने के लिए अन्न और सब्जियां तो खानी ही होंगी। वर्तमान में प्रत्येक सामान्य व्यक्ति ये बात अच्छी तरह से समझ रहा है कि वो जिस खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है वो मिलावट से अछूती नहीं है। लेकिन समय समय पर खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचनाओं को हवा मिलने के बाद स्वास्थ्य के प्रति हो रहे इस खिलवाड़ के प्रति आज भी जागरूकता नहीं बढ़ पा रही। मैगी नूडल्स में सीसा पाए जाने का मामला ठंडा होने के बाद हाल ही में CSE की एक जांच के दौरान ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट की व्यापक मात्रा पाए जाने और ब्रेड जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक पदार्थों की पुष्टि होने के बाद एक बार फिर आम इंसान खतरे में है। अब सवाल ये नहीं रहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट है, अब सवाल ये है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को कैसे पहचाना जाए और कैसे इससे बचा जाए। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तकनीकी के इस दौर में प्लास्टिक के बने चावल हों या पत्ता गोभी जैसे प्राकृतिक वस्तु मिलावट के षड्यंत्र में इनकी भी नकल तैयार हो चुकी है। इससे पहले कार्बाइड के इंजेक्शन से पके फलों, सब्जियों, मसालों में बुरादे से लेकर रसायनों और तेल, घी, चीनी, दाल, चावल आदि के साथ साथ अमृत माने जाने वाले दूध में भी मिलावट के इस विष का दंश लग चुका है। न केवल दैनिक जीवन की वस्तुएं बल्कि फेस्टिवल में मुंह मीठा करती दूध और मावे की बनी मिठाइयाँ भी अब मिलावट के चलते कई बार खुशियाँ भरे माहौल को गम में तब्दील करती नजर आ चुकी हैं। फलों को जल्दी पकाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और सब्जियों को जल्दी उगाने और बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग भी अब बेहद आम हो चुका है। फलों का चटक रंग और अब इसके स्वाद और पौष्टिकता की नहीं बल्कि मिलावट और रासायनिक प्रयोगों की निशानी है। और लौकी, कद्दू व अन्य सब्जियों का बड़ा आकार रसायनों की कला मात्र है। यहाँ तक कि दवाओं में भी मिलावट का होना गंभीरता के स्तर को दिखाने के लिए काफी है। मुनाफे की चाह में कॉस्मेटिक से लेकर दैनिक उपयोग की चीजें और खाद्य पदार्थों तक की जाने वाली यह मिलावट संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक बेहद खतरनाक रूप धारण कर चुकी है। रोजाना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप और हम सब मिलावट के कितने ही षड्यंत्रों से होकर गुजरते हैं, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज मिलावटी खाना और खाद्य वस्तुएं गंभीर बीमारियों को जन्म दे रही हैं। आइए अब कुछ खाद्य पदार्थों पर नजर डालते हैं जिनमें आमतौर पर मिलावट होती है। मसालों में बेहद आसानी से और अत्यधिक मात्रा में मिलावट होती है जो आसानी से पकड़ में नहीं आती। सामान्य लोग इन्हें परख नहीं पाते और जिसके कारण वो मसालों से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। चूँकि ये सभी चीजें हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग हैं, इसलिए इसके प्रति हमें और अधिक सचेत रहने की जरूरत है। लाल मिर्च। लाल मिर्च की बात करें तो इसमें मिलावट के तौर पर ईंट या कबेलू का बारीक पिसा हुआ पाउडर प्रयोग किया जाता है, जिसमें कृत्रिम रंग भी मिला हुआ होता है। हल्दी पाउडर। बाजार में मिलने वाला हल्दी पाउडर भी मिलावटी हो सकता है। इसमें मेटानिल येलो नामक रसायन मौजूद होता है जो आपको कैंसर जैसी बीमारी का शिकार बना सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स। आजकल दूध में पानी को मिलावट के तौर पर आम माना जाता है। साथ ही दूध से बनने वाली चीजें जैसे कि मिठाई व मावे, उनमें भी मिलावट देखी जाती है। चावल।
चावल में प्लास्टिक और आलू से बने नकली चावलों की मिलावट होती है। ये शरीर में जाकर पाचन संबंधी समस्याओं सहित कई तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। इनके अलावा फल, सब्जी, तेल, घी और लगभग हर उस खाद्य सामग्री में मिलावट की जाती है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि महंगे बिकने वाले काजू, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स में भी मिलावट देखी जा सकती है। आइए अब देश दुनिया में मिलावट के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिसे देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भारत और अन्य कई विकासशील देशों में खाद्य अपमिश्रण अत्यधिक मात्रा में हो चुका है। भोजन में मिलावट उपभोक्ता को धोखा देती है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। विश्व स्तर पर लगभग 57% लोगों ने मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव किया है। यह अनुमान है कि विश्व भर में हर साल लगभग 22% खाद्य पदार्थ मिलावटी होते हैं। यदि बात की जाए भारत की, तो आपको बता दें कि भारतीय खाद्य नियामक एजेंसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सालाना आने वाले एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 के करीब 1 लाख फूड सैंपल सर्वे में से लगभग 27.65% सैंपल में मिलावट पाई गई थी, जबकि यही आंकड़ा साल 2017-18 में 25% था। ये आंकड़े साल प्रति साल तीव्रता से बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़ा साल 2012-13 में महज 15% था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सबसे अधिक मिलावट वाले राज्य पाए गए थे। यहाँ पर 38 से लेकर 62% तक मिलावट देखी जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दमन जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम 4 से 7% तक मिलावट देखी गई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में करीबन 68.7% दूध और इससे बने उत्पादकों में मिलावट पाई गई थी। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में जनवरी से दिसंबर 2019 तक पूरे महाराष्ट्र में 413 नमूने एकत्रित किए गए थे, जिनमें से 79% नमूने मिलावटी पाए गए। इन 413 नमूनों में से 73 ब्रांडेड कंपनियां और शेष 340 अनब्रांडेड कंपनी के थे। आइए अब मिलावट जैसे घोर अपराध पर सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों पर नजर डालते हैं। खाद्य पदार्थ के अपद्रवीकरण के द्वारा जनता की स्वास्थ्य हानि को रोकने के लिए प्रत्येक देश में आवश्यक कानून बनाए गए हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश में शुद्ध खाद्य संबंधी आवश्यक कानून थे, किंतु भारत सरकार ने सभी प्रादेशिक कानूनों में एक रूपता लाने की आवश्यकता का अनुभव कर सभी देश विदेशों में प्रचलित कानूनों का समुचित अध्ययन कर सन 1954 में खाद्य अपद्रवीकरण निवारक अधिनियम, जिसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट भी कहते हैं, बाद में सरकार ने इस कानून को पूरे देश में लागू किया और सन 1955 में इसके अंतर्गत आवश्यक नियम बनाए गए। इस कानून के द्वारा अपद्रवीकरण द्वारा झूठे नाम से खाद्यों का बेचना एक दंडनीय अपराध है। खाद्य सामग्रियों पर गलत लेबल लगाने, मिलावट करने या असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने पर 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास का भी प्रावधान के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार के ये नियम कानून मिलावट जैसे घोर अपराध पर लगाम लगा सकते हैं? इसका सही उत्तर है नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो साल प्रति साल मिलावट के दर में बढ़ोतरी न होती। तो आखिरकार मिलावटखोरों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? पूरे विश्व में मिलावटखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए मानव के चरित्र का निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि देश दुनिया की जनता शायद ये भूल चुकी है कि परमात्मा की नजरों से कुछ भी नहीं छिपा है। आपके कर्मों का तिल तिल का लेखा जोखा धर्मराज के दरबार में लिखा जाता है। ऐसे में मानव को चाहिए कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के संविधान रूपी सूक्ष्म वेद को तत्वदर्शी संत से समझे तथा उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चले। आज वर्तमान में पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास ही ऐसा तत्व ज्ञान है जिसको ग्रहण करने के बाद मनुष्य चोरी, जारी, ठगी, मिलावट जैसे अपराध करने की सोच रखने से भी डरता है। ऐसे न्यूज की पड़ताल में हमने पाया कि देश दुनिया के भ्रष्ट लोग अपने स्वार्थवश अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए मिलावट करते हैं और करवाते हैं। मिलावट से भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को हानि होती है। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। क्या हमारा आपस में एक दूसरे को ठगना सही है? अध्यात्म हमें बताता है कि किसी भी प्रकार की चोरी, जारी, ठगी और मिलावटखोरी आदि करना गलत है। विश्व भर में मिलावट से छुटकारा केवल तत्व ज्ञान से ही संभव है। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात किसी भी प्रकार की चोरी, जारी, ठगी और मिलावटखोरी नहीं करते हैं। खैर, 100 बातों की एक बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और सत भक्ति से ही देश दुनिया से मिलावट को खत्म किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों,
इस पड़ताल में आपने देखा कि देश दुनिया में आए दिन लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं और जिसके कारण वे मिलावट जैसे घोर अपराध को अंजाम देने से नहीं डरते। ऐसे में देश दुनिया की सरकार को संत रामपाल जी महाराज जी से सीख लेकर मनुष्यों को पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति पर लगा देना चाहिए, क्योंकि सद्भक्ति से ही परमात्मा प्रसन्न होगा और समय पर बारिश हुआ करेगी, सभी साधन आसानी से उपलब्ध होंगे, पूरी पृथ्वी स्वर्ग की तरह बन जाएगी। अब शुरू करते हैं दूसरी पड़ताल। तो आइए अब बात करते हैं श्री नानक जयंती की। आपको बता दें कि सिख धर्म लगभग 600 साल पुराना धर्म है और जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसी न्यूज किसी भी धर्म को समझने के लिए उनके अनुयायियों को समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आमतौर पर उस धर्म के अनुयायी स्वयं नहीं जानते कि उनका धर्म और विश्वास किन विषयों पर बात करता है। किसी भी धर्म के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उनकी धार्मिक पुस्तकों को समझें और इसीलिए यदि हम नानक साहिब जी व सिख धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सिखों को समझने की जगह सिख धर्म की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और ऐसे न्यूज की टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया। हमारी टीम ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों द्वारा सिख धर्म के सभी ग्रंथों की जांच पड़ताल की और अंत में जो पाया उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए नानक जयंती के इस पर्व पर सर्वप्रथम हम श्री नानक देव जी के जीवन के बारे में जानते हैं। भारत संतों, ऋषियों और मुनियों की भूमि का देश है। यहाँ उन्हीं संतों में से एक श्री गुरु नानक जी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नानक जयंती सिखों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व भी कहा जाता है। श्री गुरु नानक जी सिख धर्म के सबसे पहले गुरु व संस्थापक माने जाते हैं और कलयुग में कबीर परमात्मा गुरु नानक देव जी को बेई नदी के किनारे मिले। जब गुरु नानक देव जी प्रतिदिन नियम अनुसार बेई नदी में स्नान कर रहे थे। नानक जी की परमात्मा में गहन आस्था थी, किंतु वे सच्चे बादशाह की भक्ति नहीं कर रहे थे। आपको बता दें कि नानक जी पूर्व जन्म में राजा अमरीश थे, जो कि श्री विष्णु जी के उपासक थे। त्रेता युग में वही आत्मा राजा जनक बने, जो सीता जी के पिता हुए और राजा जनक भी विष्णु जी के ही उपासक हुए। उस समय सुखदेव ऋषि, जो कि महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, वे राजा जनक के शिष्य बने थे। पूर्व जन्मों में गुरु नानक देव जी राजा थे और इसीलिए उनके सैकड़ों हजारों नौकर हुआ करते थे, किंतु उन्होंने अपने पुण्य स्वर्ग में भोगने के कारण पुनः उन्हें साधारण मनुष्य के जीवन में पृथ्वी लोक पर कलयुग में नानक जी के रूप में जन्म लेना पड़ा और मोदी खाने में नौकरी की। तो आइए अब सिख धर्म में फैली कुछ कल्पित कथाओं और मिथकों पर गौर करते हैं। मिथक नंबर 1, कबीर साहिब जी के गुरु नानक देव जी थे। अब नानक जी प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने जाते थे और घंटों प्रभु के चिंतन में बैठे रहते थे। और ऐसा ही एक सुबह जब वे बेई नदी में स्नान करने गए और वहीं उन्हें परमेश्वर कबीर देव जी जिंदा पीर के रूप में मिले और उन्होंने नानक जी से ज्ञान चर्चा की और उन्हें प्रमाण देकर बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जन्म मरण के चक्र में हैं एवं विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। नानक जी ने उनकी बात नहीं मानी व उन्हें कहा कि वे नानक जी को अपना गुरु बना ले। जिंदा पीर रूप में कबीर साहिब जी ने नानक जी को सर्व सृष्टि की रचना बताई और फिर उन्हें वेद, गीता और आदि सदग्रंथों में कबीर साहिब जी के परमेश्वर रूप का भी ज्ञान करवाया। परंतु नानक जी की रुचि न बनने के कारण कबीर परमेश्वर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आसपास के लोगों ने उनसे पूछा कि वह भक्त कौन था जो आपसे ज्ञान चर्चा कर रहा था। इस पर नानक जी ने कहा कि वह काशी का कोई नीच चुलाहा था जो कि बेतुकी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं गलत साधना कर रहा हूँ। जब मैंने बताना शुरू किया तो हार मानकर चला गया। सिखों ने इसी वार्ता से गुरु नानक जी को कबीर साहिब जी का गुरु मान लिया, जो कि असत्य है। लेकिन नानक जी अंदर ही अंदर सोच में पड़ गए कि जो बात महात्मा जी ने बताई वो सही है, लेकिन अहमवश स्वीकार नहीं कर पाए। मिथक नंबर 2, नानक साहिब जी स्वयं भगवान हैं। अब सिख धर्म के कई लोग नानक जी को ही भगवान मानते हैं, जबकि सत्य तो ये है कि श्री नानक जी को पूर्ण परमात्मा जी की वास्तविक जानकारी भी नहीं थी। श्री नानक जी को परमात्मा की वास्तविक जानकारी देने के लिए कुछ समय पश्चात जिंदा पीर रूप में कबीर परमेश्वर जी उन्हें फिर मिले और इस बार वे केवल नानक जी को ही दिखाई दे रहे थे। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें। पूर्ण परमेश्वर की राजधानी तो सतलोक है। नानक जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं इस दरिया में छिप जाऊंगा और आप मुझे ढूंढना। ऐसा कहकर नानक जी ने डुबकी लगाई और मछली का रूप धारण कर लिया। इस पर परमेश्वर कबीर साहिब जी ने मछली रूप में नानक जी को पकड़ा और उस मछली को पुनः नानक जी के रूप में बना दिया।
और इस पर नानक जी करबत होकर बोले कि परमेश्वर मैं मछली बन गया था, आपने मुझे कैसे खोज लिया, आप तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को जानने वाले हो। नानक जी कबीर परमेश्वर जी की वार्ता सुनने के लिए तैयार हुए और तब कबीर साहिब जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उन्हें सतलोक लेकर गए और सारी सृष्टि की स्थिति से परिचित करवाया। सचखंड ले जाने में और वहां से वास्तविक स्थिति से परिचित करवाने में उन्हें 3 दिन लग गए और 3 दिन पश्चात कबीर साहिब जी ने नानक जी की आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। अब बात करते हैं मिथक नंबर 3 पर, वाहेगुरु या सतनाम, ये मोक्षदायक मंत्र है। अब जैसा कि सचखंड में कबीर साहिब जी ने कहा कि वे काशी में धारणक रूप में विद्यमान हैं, उनसे सतनाम लेकर सत्य साधना करने से कल्याण होगा। तब नानक जी सतनाम सतनाम करते हुए बनारस काशी पूर्ण परमात्मा के अवतार की तलाश में चल पड़े। अब सिख भाई सतनाम सतनाम का जाप करते हैं, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट लिखा है कि सतनाम तो अन्य ही मंत्र है। जब नानक जी बनारस गए और परमेश्वर कबीर साहिब जी से मिले तो देखकर सोचा कि ये तो वही मोहिनी सूरत है जिनके दर्शन सतलोक में हुए थे। नानक जी की खुशी का ठिकाना न रहा एवं प्रसन्नता से उनकी आंखों में अश्रु भर आए। कबीर साहिब जी के चरणों में गिरकर नानक जी ने सतनाम प्राप्त किया और अपना कल्याण करवाया। गुरु नानक देव जी पूर्ण परमेश्वर जी की ही साधना करते थे। जब सतनाम का जाप दिया तब श्री नानक साहिब जी की काल लोक से मुक्ति हुई और इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब की डाकसिरी महिला 1 प्रश्न नंबर 24 पर लिखा है। एक सुआन दुई सुआनी नाल, फल के भौंकही सदा बियाल, कूट छुरा मुठा मुर्दार, थानक रूप रहा करतार, मैं पति की पंदी न करनी की कार, उह बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, मुख निंदा अखा दिन रात, घर पर जो ही नीच मनाती, काम क्रोध तन वसह चंडाल, थानक रूप रहा करतार, फाई सुरत मुलक की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये थानक रूप रहा करतार, मैं कित्ता न जाता हराम खोर, उह किहा मुख देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, थानक रूप रहा करतार। नानक जी ने सबको बताया कि ये थानक रूप रहा करतार अर्थात परमेश्वर केवल कबीर है जो जुल्हाए के रूप में आए थे। नानक जी ने परमात्मा कबीर जी को गुरु बनाया और फिर भक्ति पूरी करने के पश्चात वे सतलोक गए। नानक जी ने गुरु की महिमा स्पष्ट की है और बताया है कि गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवतिगार। श्री नानक देव जी कह रहे हैं कि हे हक्का कबीर अर्थात सत कबीर, आप निर्विकार दयालु परमेश्वर हो। आपसे मेरी एक अर्ज है कि मैं तो सतज्ञान वाली नजर रहित तथा आपके सतज्ञान के सामने तो निरुत्तर अर्थात जुबान रहित हो गया हूँ। हे कुल मालिक, मैं तो आपके दासों के चरणों की धूल हूँ, मुझे शरण में रखना दाता। ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि सिख धर्म में असली रब की वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि रब की सच्ची बंदगी का तरीका पूरे विश्व में केवल उन्हीं के पास है और इसीलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी सिख भाइयों एवं बहनों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाए और वहीं इस गुरु नानक जयंती पर पूर्ण मोक्ष पाने के लिए तत्वदर्शी संत व संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। आपको बता दें कि सत्यनाम एक विशेष मंत्र है जो केवल पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेने से ही सफल होता है। भाई बाले वाली जन्म साखी में भी उस तत्वदर्शी संत के विषय में पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। आज हमने विशेष पड़ताल में मिलावट जैसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और उससे निपटने का प्रमाणित समाधान भी बताया और साथ ही गुरु नानक जयंती पर जैसे आध्यात्मिक मुद्दे पर विस्तार से बात की। अब शुरू करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों ने फिर से शुरू किया प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के लिए पैदल और ट्रैक्टर पर भरकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं किसान। पुलिस और किसानों में हो रही है बड़ी टक्कर, किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिस ने विरोध में किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का कोरोना वायरस महामारी के कारण 71 साल की उम्र में हुआ निधन, जिसके बाद गुजरात के भरूच में नेता का हुआ अंतिम संस्कार, जिसमें राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे शामिल। चाइना में फिर उत्पन्न हुआ कोरोना का खौफ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। जिस मार्केट से फैला था कोरोना उसे सरकार ने किया बंद। ईडी ने धन शोधन के मामले में कॉक्स एंड किंग्स कंपनी के प्रमोटर पीटर को किया गिरफ्तार।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के बंगले को तोड़ना बताया गैरकानूनी। साथ ही बीएमसी की इस हरकत को गलत ठहराते हुए कोर्ट ने कहा, लगता है यह कार्रवाई कंगना को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। तमिलनाडु में आया साल का चौथा चक्रवाती तूफान निवार से तमिलनाडु में अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत, तो वहीं सैकड़ों लोग हुए घायल। एनडीआरएफ की टीम द्वारा राहत और बचाव का कार्य है जारी। जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी कर रही है अनेक दावे। खुले मोर्चे पर पार्टी के द्वारा मुफ्त बिजली, मुफ्त कोरोना टीका और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर जैसे कई चुनावी वादे हो रहे हैं, जबकि उनके असली रंग तो चुनाव के बाद ही होंगे मालूम। दिल्ली से आया विमान इंदौर में हुआ खराब, जिसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। यात्रियों के दबाव के बावजूद 8 घंटे देरी से रवाना हुआ विमान। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए -80 डिग्री टेम्परेचर वाले फ्रीजर होने अनिवार्य। भारत में केवल -50 डिग्री की क्षमता वाले फ्रीजर ही हैं मौजूद। वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को सबसे पहले 80 डिग्री फ्रीजर को बनाना होगा अनिवार्य। दिल्ली, गुजरात, गोवा और राजस्थान से महाराष्ट्र आने वाले हर शख्स को अब RT-PCR टेस्ट करवाना होगा अनिवार्य। ये रिपोर्ट 72 घंटों के लिए रहेगी वैलिड। विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। भारत और चीन के सीमा विवाद के बीच भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत द्वारा विभिन्न देशों को मिसाइल की सप्लाई की भी की गई घोषणा। कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ब्रिज के काम में देरी का कर रहे थे विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। शिक्षा मंत्री ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि देश की कुछ IIT और NIT में 2021 और 2022 स्तर में मातृभाषा में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चुनने के विकल्प होंगे मौजूद। किसानों के प्रदर्शन के बीच ट्विटर पर भिड़े हरियाणा और पंजाब के सीएम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लगाया किसानों को उकसाने का आरोप, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया जवाब देते हुए कहा कि यदि मैं किसानों को उकसा रहा हूं तो हरियाणा के किसान भी दिल्ली की ओर क्यों मार्च कर रहे हैं। सादगी की मिसाल पेश करते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान, नेपाल और महाराष्ट्र में कुल 8 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। बिना किसी मेहंदी, हल्दी, बारात, डीजे व फिजूल खर्चे के महज 17 मिनट में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणी से दहेज मुक्त विवाह, जिसे रमैणी भी कहते हैं, संपन्न किए गए। संत जी के अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी देश को दहेज जैसे दानव से मुक्त कराना चाहते हैं और संत जी के लाखों अनुयायी ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।